क्या काशी की ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू और मुस्लिम के बीच सहमति बनेगी? क्या मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर समझौता होने वाला है? क्या संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू और मुसलमान मिलकर फैसला लेंगे? मंदिर और मस्जिद की लड़ाई को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी पहल की है। कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्षों को विशेष लोक अदालत भेजा है ताकि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए किसी सहमति तक पहुंच सके। अगले महीने यानी 21, 22 और 23 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी जिसमें ज्ञानवापी के साथ साथ मथुरा और संभल विवाद पर भी आपसी सुलह की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि लंबे समय से चल रहे इस विवाद का समाधान बातचीत के जरिए निकले। अगले महीने 3 दिन विशेष लोक अदालत में दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर अपनी बात रखेंगे और आपसी सहमति बनने की संभावना पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत में चर्चा के लिए सभी पक्षकारों को नोटिस भेज दिया है। 3 दिन चलने वाले इस लोक अदालत से पहले 14 जुलाई को वाराणसी में पहली पूर्व सुलह वार्ता होगी। 14 जुलाई 2026 को दोनों पक्ष एक टेबल पर बातचीत करेंगे और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या मथुरा, काशी और संभल विवाद को आपसी सहमति से सुलझाया जाएगा? अब यह सबसे बड़ा सवाल है, क्या आपसी सहमति बन पाएगी दोनों ही पक्षों की? स्टूडियो में रोज की तरह 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत द्विवेदी जी और सज्जन कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अजीत जी, जो खबर आज अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कितनी अहम है? क्या आपसी बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता है? देखिए, कायदे से तो यही होना चाहिए कि आपस में बैठ करके बातचीत करके और ये मामला सुलझा लें, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि अयोध्या का विवाद कितना लंबा चला। 1949 में वहाँ मूर्ति प्रकट होने के बाद से जो विवाद हुए और फिर 1987 में ताला खुलने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया चली, इतनी लंबी लड़ाई हुई। हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, फिर उस फैसले को चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तब जाकर के मंदिर का निर्माण हुआ। ये ऐसा भावनात्मक मामला है, धार्मिक और संवेदनशील मामला है कि कोई भी पक्ष यहाँ ये नहीं चाहता। देखिए, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, कोई आदमी जाकर के वहाँ कोई अपनी जमीन कंसीड नहीं करना चाहेगा। आप पहली नजर में ये देखें तो एकदम दावा है कि ये हिंदू मंदिर है और पहले से है। चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर की दीवार पर ज्ञानवापी मस्जिद बनने का मामला हो या मथुरा बांके बिहारी वृंदावन में कृष्ण जन्मभूमि के बगल में शाही ईदगाह बनने का मामला हो, ये सब मंदिर पहले से हैं। कृष्ण और वहाँ शिव, काशी विश्वनाथ में शिव मंदिर पहले से है, उसके बाद मस्जिद बना है। इसके बावजूद कोई भी मुस्लिम पक्ष का नेता या धर्मगुरु ये नहीं चाहेगा कि वो कोई ऐसी आपसी सहमति बनाए जहाँ उसका फेस खराब हो, उसके समाज में लोग ये समझे कि तुमने सरेंडर करके छोड़ दी जमीन, हिंदुओं के सामने तुमने सरेंडर कर दिया। ये नहीं चाहेंगे। अगर वो चाहें तो उनकी भी ऊर्जा बचेगी, देश की भी ऊर्जा बचेगी, समाज के भीतर जो विद्वेष फैलने की आशंका रहती है वो सब समाप्त होगा। लेकिन वो लोग नहीं चाहेंगे। वो इस मामले को ले जाना चाहेंगे कि कोर्ट से ही मामला निपटे। हिंदू पक्ष तो तैयारी है और हिंदू पक्ष के जो दावे हैं उसको हिस्टोरियन उसको प्रूव कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको प्रूव कर रहा है। जो लोक कथाएं, मिथक, तमाम चीजें जो प्रचलित हैं हजारों सालों से, उससे प्रमाणित है कि वृंदावन कृष्ण जन्मभूमि है और काशी विश्वनाथ में वो धरती का सबसे प्राचीन शहर है और उसके बारे में ऐसी मान्यता है कि शंकर भगवान के त्रिशूल पर टिका हुआ शहर है। वहां उन शंकर भगवान की मंदिर जहां है उसके दीवार पर ज्ञानवापी मस्जिद का बनना, ये अपने आप में किसी को ये गले नहीं उतरने वाली बात है कि ये पहले आप हैं और बाद में मंदिर बना हुआ है। हाँ। आपने बनाया मंदिर, वहां मंदिर के ऊपर मस्जिद जाकर के। तो ये कायदे से बात अगर सुलझाना चाहे तो मुस्लिम पक्ष इन दोनों को छोड़ सकता है। आप याद करिए क्या नारा था पहले, अयोध्या के बाद काशी मथुरा, वही की बात हो रही है। हाँ। बाकी हजारों लाखों मंदिरों की बात नहीं हो रही है। संघ प्रमुख ने स्वयं कहा है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने की जरूरत नहीं है। जब मान लीजिए ये 3 इशू जुड़े हुए हैं, आप बैठ करके बात करिए, निपटाइए। लेकिन हमको नहीं लगता है कि मुस्लिम पक्ष इस आसानी से इस बात को सुलह की टेबल पर निपटाना चाहिए। राम मंदिर के दौरान भी कोशिशें की गई थी लेकिन उसका कोई नतीजा तो निकला नहीं। और ऐसे में सज्जन जी, अब राजनीति को भी देखना होगा ना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा श्री कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी की ही होती है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी जिस तरीके से अखिलेश के पाले में गेंद डाल रहे हैं कि आप हमारा समर्थन कर दीजिए, अब उनका रुख भी देखना होगा कि वो क्या करेंगे। निश्चित तौर पे देखिए, ये जब 90 के शुरुआती दौर में जब बाबरी मस्जिद का वो मसला आया था, उस समय भी इस तरह की बात चली थी, पहल चली थी कि भाई 2 लोग जो हैं, दोनों पक्ष के लोग आपसी सहमति से इस विवाद को सुलझा ले। नरसिम्हा राव जी से पहले चंद्रशेखर थे, उन्होंने तो इनिशिएटिव लिया था कि दोनों पक्ष के जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो आए, समाज से जुड़े हुए लोग आए। लेकिन उस समय देखिए, उस समय एक तो जो प्रोफेशनल हिस्टोरियंस थे उनकी एक मार्क्सिस्ट प्रतिबद्धता थी, उन लोगों ने मुहिम आगे किया। सेकुलरिज्म के नाम पे तमाम पार्टियां आ गई कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इसमें मुस्लिम पक्ष जो है ये तो हिंदुत्व की जीत हो जाएगी, इस तरीके से कहा गया।
आज के दौर में जब आप देखिए तो सीधी सी बात है कि हर मस्जिद पे दावा नहीं किया जा रहा है। कुछ एक मस्जिद है, काशी है, मथुरा है, उसके अलावे 2-4 और हो सकते हैं। इस पे निश्चित तौर पे मुस्लिम समाज में ये आत्मबोध होना चाहिए कि आप ओवैसी साहब और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो या कोई भी हो, जो अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधने को ध्यान में रख के हमेशा कोई भी किसी भी चीज को तौलते हैं, उनको छोड़ के करें। लेकिन जैसा अजीत जी ने कहा, ये पहल जो है सफल इसलिए नहीं होने वाली है कि अंत में आप देखेंगे अखिलेश यादव यहां पे मुस्लिम समाज का हित साधते हुए नजर आएंगे, और वो कंपीट किससे करेंगे? ओवैसी से। नहीं, आजकल तो हिंदू बन रहे हैं ना, आजकल तो सनातनियों का दर्द उनको दिख रहा है। नहीं, वो सिजोफ्रेनिक है। वो रात में सॉफ्ट हिंदुत्व आता है, फिर अगले दिन पीडीए आता है, शाम होते होते फिर धर्मनिरपेक्षता भी याद आ जाएगा। हाँ, अभी थोड़ा सनातनी दर्द इसलिए याद आ रहा है कि राम मंदिर का मसला है उनका। हाँ, वोट उनको नजर आ रहा है। अभी अतुल भाटिया मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, बताइए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो पहल की गई है, इसका मतलब क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है? देखिए प्राची, सुप्रीम कोर्ट के क्योंकि जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, उन्होंने ये पूरा लोक अदालत में केसेस भेजे हैं, क्योंकि कल बनारस में इस पूरे मामले पर लोक अदालत लगेगी, उस पर ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होगी। और इसके अलावा चाहे वो ज्ञानवापी हो, संभल का हरिहर मंदिर हो, या फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, क्योंकि 21, 22 और 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के अंदर विशेष लोक अदालत लगनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं अपने ऐतिहासिक जो ऑर्डर है इसके अंदर यह कहा है कि हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों जाएं, वहां पर बातचीत करें। और अगर, क्योंकि काफी विवादास्पद मुद्दे हैं, काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित ये मामले हैं और काफी लंबे समय से इन मामलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है, सीजेआई सूर्यकांत ये चाहते हैं कि आखिर जो विशेष लोक अदालत है उसके अंदर दोनों पक्ष बैठे, बातचीत करें, सॉल्यूशन निकाले कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। लेकिन जो भी पक्षकार हैं, जो भी ये केसेस लड़ रहे हैं, उन लोगों से हमारी बात हुई, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो कई मामले हैं वो अभी लंबित है, तो लगता नहीं है कि ऐसा कि कोई रास्ता निकल पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो पहल है कि सभी पक्ष, वो हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष हो, जिनकी भी याचिकाएं लगी हैं, वो साथ साथ बैठे और जो विशेष लोक अदालत है उसमें अपनी बातें रखें, दोनों पक्ष अपनी बातें रखें, खुलकर रखें, और जो भी उनको जो भी सॉल्यूशन हो सकता है उसको मिलजुल कर आगे आए। तो अब क्योंकि जब विशेष लोक अदालत बैठेगी, उसके बाद ये देखना होगा कि दोनों पक्ष आखिर किस तरीके से अपनी बातचीत आगे रखते हैं। अतुल, देखिए, पहल तो यही है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से कोई हल निकाल सकें, लेकिन आपसी सहमति बनेगी या नहीं बनेगी, इसी पर सभी की निगाहें। शुक्रिया आपका अतुल, तमाम जानकारी के लिए।